अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस वीडियो में हम लोग ना सी आउट के बारे में देखेंगे कि हम लोग सी आउट और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को किस तरह यूज़ करते हैं। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को लिखें, अगर ना लिखें तब कैसे कोड करेंगे, अगर लिख लें तब कैसे कोड करेंगे। और इस वीडियो में और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग सी आउट को किस तरह यूज़ करें या न्यू लाइन कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें हम दो चीज़ों को बेसिकली देख रहे होंगे। एक तो है हमारे पास सी आउट एस टी डी को, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी को, और उसके अलावा हम लोग न्यू लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये दो चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखनी है। सबसे पहले हम लोगों ने जो मेथड पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी नहीं लिखा था। ठीक है, उसके अंदर हम लोग सिंपल क्या लिख रहे थे, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद इंट मेन, और यहाँ पे हम लोग जाके क्या करते थे, डायरेक्ट एस टी डी लिखते थे। उसके बाद हम लोग क्या डाल रहे थे, कॉलम। ये देखिए बेसिक कॉलम किस तरह आएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपने शिफ्ट प्रेस करना है और जहाँ पे सेमी कॉलन का ऑप्शन था उसी वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये कॉलन आ गया। याद रखिएगा कि ये दो बार कॉलन आएंगे। देखिए एक कॉलन और उसके बाद दूसरा फिर कॉलन आ गया। अब आपने क्या लिखना है, सी आउट। उसके बाद सी आउट जब करना है आपने याद रखना है कि आपने लेस देन के ब्रैकेट डालने हैं। ठीक है, सी आउट उसके बाद लेस देन के दोनों ब्रैकेट दो आएंगे सिंबल। ये भी लेस देन, दो बार लेस देन का सिंबल आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रिंग दे सकते हैं आप, कुछ भी आप जो भी लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं। जैसे हम लोग कफ्यूल लिख रहे थे, के एफ यू ई आई डी कफ्यूल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में याद रखना है जब भी कोई स्टेटमेंट एंड करनी है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग एक सेमीकोलन डालेंगे। अब आप प्रोग्राम का सिंटैक्स समझ लें एक बार दोबारा से। ये वाली जो लाइन्स है आपको याद रहनी चाहिए हमेशा। सबसे पहले हम लोगों ने ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है, आईओस्ट्रीम। इस लाइब्रेरी के ज़रिए क्या होता है कि हम लोग कोई भी यूज़र से यहाँ से इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट दे रहे हैं, उसको ये हैंडल कर रहा होता है हमारे पास। उसके बाद ये मेन मेथड है, ये मेन पार्टी है हमारे फंक्शन की। हमारा प्रोग्राम हमेशा इस लाइन से आगे स्टार्ट होना, इन मेन से। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला मेथड डिफाइन नहीं है तो आपका प्रोग्राम तब भी नहीं चल रहा होगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एस टी डी, उसके बाद डबल कॉलन डालने हैं, उसके बाद सी आउट, उसके बाद लेस देन के दो सिंबल और कफ्यूज। ठीक है, अब हम उसको रन करना है। जैसे कि आपको पता है इसको रन करने के कितने वेज हैं, दो। एक तो आप 11 से भी रन कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करें और कंपाइल एंड रन कर लें, तब भी आप कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा करना चाह रहे हैं। देखिए इसके आगे उसकी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं, अगर आप भूल रहे हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैंने अभी कीबोर्ड से मैंने प्रेस कर रहा हूँ F11। ठीक है जी, अब जैसे मैंने ये प्रेस किया है तो इस प्रोग्राम को रन होना चाहिए। ये प्रोग्राम रन हुआ है और हमें आउटपुट क्या नज़र आ रही है, कफ्यूल। ठीक है, अब हम लोगों ने एक वे तो ये पढ़ा था कि एस के साथ हम लोग सी आउट इस तरह कर सकते हैं। अब उसके अलावा अगर हमने अब न्यू लाइन ऐड करनी है तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे। आपने पढ़ा था हम लोग बैक स्लैश डालते हैं, न्यू एन लिखते हैं, कफ्यूड आगे हम लोग देते हैं जिंदाबाद। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह क्या प्रिंट आपको लिहाज से क्या ये न्यू लाइन वाला कैरेक्टर है, इससे क्या होगा, हमारे पास न्यू लाइन क्रिएट होगी। हम लोगों ने सिंपल जाना है एग्जीक्यूट के ऊपर और दोबारा इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। देखिए ये कि फ्यूल एक लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है और जिंदाबाद दूसरी लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने ये सैम्पल डाला। ये सैम्पल किस लिए यूज़ होता है, न्यू लाइन को क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा भी हम लोगों ने एक सैम्पल पढ़ा था, वो क्या था हमारे पास, एंडल था। अब हम लोगों ने अगर एंडल डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसके अलावा फिर हम लोग लिखेंगे एस टी डी, उसके बाद दोबारा दो बार कॉलन और क्या लिख देंगे, एंडल। ठीक है, और अब हम लोगों ने अगर कुछ लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं। अब हम ये वाला जो लाइन है जिंदाबाद हम वहाँ ले जाते हैं, कंट्रोल एक्स, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, जिंदाबाद। अब इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। अब भी इसको क्या करना चाहिए, इसको न्यू लाइन क्रिएट करनी चाहिए। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोगों ने इसके अलावा एक और मेथड भी पढ़ा था, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले एस टी डी सी आउट कफ्यूड लिखा है, उसके बाद हम लोगों ने ये ब्रैकेट डाली है, लेस देन के दो सिंबल डाले हैं, उसके बाद एस टी डी कॉलन एंडल और इसको रन किया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए अब दोबारा से हमारे पास वही आउटपुट आई है जो हमारे पास पहले आ रही थी, लेकिन पहले वाला मेथड थोड़ा सिंपल था, अब थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये वाले टास्क को आपने इस तरह देख लेना है। ये वाले टास्क आपको हेल्प करेंगे आपके जो हमने लैब में आपको दिए हुए ना टास्क आर्ट में परफॉर्म करने के लिए, उनसे रिलेटेड ही हैं। ये आप उसमें जब ये देख लेंगे तो आपको वो ईजी हो जाएंगे करने के लिए। आपने अब क्या करना है, कफ्यूट, उसके बाद आपने क्या कर देना है, जिंदाबाद।
देखिए इसमें हुआ क्या है, देखिए जब हम लोग एसटीडी ये एंडल को डिफाइन नहीं था, क्योंकि एसटीडी जब हम लोग ऊपर ना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखेंगे, तब हमें हर किसी के साथ एसटीडी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी एसटीडी लिख रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे हैं। अब आपने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने एंडल किया, मतलब कि एंडल का मतलब क्या है, न्यू लाइन। पहले क्या प्रिंट करवाना है, कंफ्यूज। उसके बाद क्या करो भाई, न्यू लाइन क्रिएट करो, और उसके बाद दोबारा क्या प्रिंट करवाओ, जिंदाबाद। तो ये काम हमारा यहाँ पे हो रहा है। अब ये काम हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने एक और तरीका पढ़ा था, वो क्या था कि हम लोग डायरेक्ट हम कहते हैं भाई हम लोग हमसे ये इतना काम नहीं होता कि हर बार हम लोग ये वाली जो लाइन को रिपीट करते रहें। तो वो कहता है भाई नहीं होता, तो एक काम आप ये कर लो कि आप इसको ऊपर ही डिफाइन कर दो। तो हम लोग कहते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ठीक है जी। इसके बाद क्या आना है, सेमीकोलन। याद रखिएगा, सेमीकोलन भूल जाएंगे तो एरर आएगा। ये यूजिंग के बाद एक स्पेस है और नेम स्पेस एक वर्ड है। नेम स्पेस के दरमियान में स्पेस नहीं डालनी। कुछ बच्चे स्पेस डाल देते हैं, फिर एरर आ रहा होता है। इसके दरमियान में स्पेस नहीं आएगी, फिर एक स्पेस है, फिर एस टी डी, ठीक है। अब हम कैसे चलाएंगे, ये वाला जो हमारा कोड था ये हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सी आउट, उसके बाद ये वाला जो जितना भी कोड था ये सारा क्या हो जाएगा हमारे पास, ख़त्म हो जाएगा। एंडल, उसके बाद ये रह जाएगा। अब देखिए अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया कोड हमारा। सी आउट, कंफ्यूज और एंडल। एंडल को अब खुद ब खुद पता लग जाएगा, जब हमने ऊपर एक बार एस टी डी लिख दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ इसके साथ अटैच हो गया। एंडल, उसके बाद जिंदाबाद। अब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब देखिए दोबारा सेम आउटपुट आ रही है, कंफ्यूज और नीचे जिंदाबाद लिखा हुआ आ रहा है। अब एक तरीका ये हम लोगों ने पढ़ लिया, सी आउट, उसके बाद ये करेंगे तब भी आ जाएगा। मतलब अगर आप प्रीफिक्स ये एसटीडी का प्रीफिक्स ख़त्म करना चाह रहे हैं आपने अपने एंडल से पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ये वाला प्रीफिक्स आप यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, यहाँ जैसे हम लोगों ने लिखा था एस टी डी कॉलन, ये वाला प्रीफिक्स अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह भी ये आउटपुट आ जाएगी। अब हमने कोई और मेथड से करना है, अगर हमने न्यू स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप स्लैश एन इससे पहले लिखेंगे तब भी वो वर्क करेगी। देखिए अब अब कितनी लाइन्स की ब्रेक आनी चाहिए, दो लाइन्स की। कैसे, एक तो एंडल से आनी चाहिए और दूसरी इस वाले से आनी चाहिए। आएगी, हम देखते हैं आती भी है या नहीं, दो वर्क करती हैं कंटिन्यूसली या नहीं। अब मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें दो लाइन की स्पेस आ रही है, एक और दो, फिर जाके जिंदाबाद लिखा हुआ आ रहा है। एक यहाँ पे एंडल आ गया और एक ये वाली लाइन की आ गई, फिर जाके जिंदाबाद। देखिए एक लाइन का फर्क आ रहा है, नहीं समझ आया, दोबारा एक बार। ये देखिए बैक स्पेस किया मैंने और इसके बाद मैंने इसको F11 प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये एक ब्रेक आई है, कि फ्यूड के बाद ब्रेक आई लाइन की और नीचे चला गया एक ब्रेक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ, उसके ठीक है। अब मैं दोबारा इसको रन कर रहा हूँ F11। अब देखिए दो ब्रेक आ गए, फ्यूड एक, एक यहाँ पे एंडल की ब्रेक आ गई और एक यहाँ पे एन की आ गई और जिंदाबाद लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह आपने दो ब्रेक भी एक वक्त में आप डाल सकते हैं। दोनों एंडल भी यूज़ कर सकते हैं और स्लैश एन, दोनों भी एक सिंटैक्स के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको सिंपल सी आउट के बारे में बता रहा हूँ। इसके रिलेटेड जो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो लैब मैनुअल आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उसके एंड में कुछ टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करके लाने हैं। ये वाली आपने लैब परफॉर्म करके लानी है नेक्स्ट लैब में जब आएंगे आप लोग। ये लैब एक्टिविटी के प्रोग्राम नंबर 1 से लेके सारे प्रोग्राम आपने सोल्व करके लाने हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर मुझसे वहाँ पे लैब में भी आके पूछ सकता है, ठीक है। अब हम बस करते हैं।